हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का पाथ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए। डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। और आपको याद है हम लोग ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने फुलकारी के बारे में, चिकनकारी के बारे में, कांथा, कसूती, कसीदाकारी, है ना, इन सारे के बारे में चर्चा की है। कल हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश की चंबा एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी बात की थी, जिसे पहाड़ी एम्ब्रॉयडरी, कांगड़ा एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। और ये रोम वासियों को बहुत पसंद है और रोम वासी इसे सुई पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कई सारे प्रसंग काढ़े जाते हैं। ये बेसिकली पूजा की थाल को ढकने के लिए जो रुमाल बनाई जाती है उस पर की जाती है, इसीलिए जनरली इसे हम लोग चंबा रुमाल के नाम से ही सुनते हैं या देखते हैं। इसमें जो डिजाइन्स बनती हैं वो आपकी कोई प्रसंग, कोई कथा, कहानी ऐसी बनती है जिसमें अष्टनायिका सबसे ज्यादा प्रमुख था। अष्टनायिका के साथ साथ इसमें रासलीला, रामलीला, रास मंडल, कुरुक्षेत्र, फिर समुद्र मंथन, मिजर मेला जुलूस, कालिया शेषनाग, ये सारी डिजाइन इसमें बनते हैं। ये अपनी बारीकी के लिए जानी जाती है। इसका उल्टा और सीधा पक्ष पहचान पाना नामुमकिन होता है, इसलिए दोनों तरीके, दोनों साइड से यूज की जा सकती है। ठीक है, तो कल जो हमारी बात हुई थी इसमें हम लोगों ने इन्हीं सारी चीजों के पे चर्चा की थी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और भी कुछ कई सारे शब्द हैं जो कि हमें क्या करने हैं, समझने हैं, जो कि हमें देखने हैं। क्यों देखने सुनने हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं, है ना, और हम लोगों को अपने आप को भी उसी हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। अगर हम आज की ही बात करें तो आज ही आपने तंचोई एक साड़ी देखी, ठीक है। अभी आज हम लोग जब यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम लोग ने तंचोई का नाम शुरू किया था, ठीक है। ओके, तो तंचोई क्या है ये जानेंगे, डाबू क्या है, इसमें मिट्टी की क्या भूमिका है ना। इन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा सुनते चलेंगे। इन चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है। जैसे डाबू प्रिंटिंग कहाँ की है, तो आप बताते हैं कि ये जो डाबू प्रिंटिंग वो राजस्थान के अकोला की है, ठीक है। सागानेरी कहाँ की है, तो राजस्थान की ही है, ठीक है। इसी तरीके से बिहार का क्या है, तो सुजनी एक बिहार की भी बहुत पॉपुलर है। सुजनी हम लोग वैसे भी पढ़े हुए हैं, लेकिन सुजनी एक कला है जो बिहार की भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे करके थोड़ा थोड़ा कई और सारे हैं, तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश का, है ना। इस तरीके से आप कसाबू केरल, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें क्या करनी पड़ रही हैं, समय के साथ क्वेश्चन की डिमांड, पैटर्न की डिमांड के साथ हमें ऐड करनी पड़ रही थी। और हम लोगों ने कल इसी सिलसिले में अपनी थोड़ी सी ट्रेडिशनल ग्लॉसरी हम लोगों ने डिस्कस की थी। कुछ नहीं, बस आसान शब्दों में, ठीक है, आसान शब्दों में हम लोग उसको क्या कर रहे थे, देख रहे थे। हम लोगों ने अबा देखा था, आरी देखा था, अभला देखा, अचकन देखा, अहिर देखा, अमली देखा, अम्लिकार देखा, अमरू देखा, अंगूठी, अरी झारी देखा था, असरफी का जिक्र किया था, बदला, वाफ्ता, बाग, बखिया। इसके अलावा बालूचरी साड़ी। अभी देखिए, अभी आज ही यूट्यूब पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो जब हम लोग तंचोई की बात कर रहे थे तो हम लोग बालूचरी की साड़ी की भी बात किए थे। और ये बालूचरी कहाँ की है, ये मुर्शिदाबाद की है, ठीक है। ओके, तो आपका बालूचरी हम लोगों ने बांधनी देखा। इसके अलावा हमने बंडी देखा था, फिर हम लोगों ने बंजारा देखा, बेल देखा और बूंदी देखा था। कल जो हमारी बात हुई थी वो बूटी की भी हुई थी। इसके अलावा चंद्रोखानी की हुई थी, चटाई की हुई थी, चौपड़ की हुई थी, चोपे भी हमने सुना था। चोपे वही जो हमारा जो हमारा पंजाब है, पंजाब की जो फुलकारी है, इस फुलकारी का एक ट्रेडिशनल एक सॉल है जो कि विवाह के दौरान नानी अपनी नातिन को देती हैं। उसी को हम क्या कह रहे थे, चोप के नाम से जान रहे थे। चिकनकारी ये आपके लखनऊ की है, सफेद एम्ब्रॉयडरी, सफेद कढ़ाई के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जनरली हल्के रंग के कपड़े पर बनाई जाती है। इसके लिए चिकनकारी के लिए ना डार्क कलर नहीं सुटेबल होता है, इसे सामान्यतः हल्के रंग के कपड़े में ही बनाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हमने चिकनकारी देखा था, फिर हमने चिंच देखा था, चोंगा देखा था, चोली देखा था, और ये जो हमारी चुनरी है, ठीक है, इसे देखा था। फिर हमने डब्बी देखा था, और फिर हमने दबका देखा था, ठीक है। दबका के बाद हम लोगों ने ये जो डाबू प्रिंट है जो नेट अभी
2025 में अरेंज करने के लिए आया था स्टेप, तो हमने ये डाबू प्रिंटिंग भी देखी थी, जो कि राजस्थान की प्रचलित एक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसके बाद देखिए आपका दराज है, जिसको हम लोग समझने के लिए अलमारी, ठीक है, ओके, अलमारी या हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये जो हमारा दराज है, हम अलमारी को भी दराज, जो ऐसे दो पैनल जहां पे आके बंद हो रहे हैं ना, उसको कहते हैं। तो चिकनकारी में हमने पढ़ा था, चिकनकारी में अपेलिक, जहां दो पैनलों को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि एक ओवरलैप वाला एरिया बन सके, उसी को क्या कहा जाता है, उसे ही दराज कहा जाता है। चीज भी हमने देखी थी। अब चलिए आज हम उसके आगे की बात करते हैं। उसके आगे की बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक चीज सुन लेते हैं, जो कि अभी आज मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा भी रही थी। एक साड़ी है या जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, जिसे क्या कहा जाता है, तंचोई कहा जाता है। तंचोई क्या है? इसे मैच किया जाता है सूरत से, ठीक है। इसे किससे मैच किया जाता है, या तंचोई साड़ी का संबंध किससे बताया जाता है, तो सूरत से बताया जाता है। ये है क्या, ये जो आपका तंचोई साड़ी है, ये क्या है, क्या इसका इतिहास रहा है, इसे अगर हमने सूरत से मैच किया तो क्यों मैच किया, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, तंचोई एक विशेष प्रकार की बनारसी रेशमी साड़ी और बुनाई की टेक्निक है, ठीक है। तंचोई कहाँ की है? तंचोई विशेष प्रकार की बनारसी रेशमी साड़ी और बुनाई की तकनीकी है, जो अपनी बारीकी और सैटिन जैसी चमक के लिए जानी जाती है। क्यों हम लोगों ने तंचोई को सूरत से मिलाया, क्यों ऑप्शन में सूरत था, वो सुनिए। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है ना भारत में, वो सूरत से हुई थी। हालांकि तंचोई चीन का है, जो इसका ओरिजिन है वो चीन है, लेकिन यहाँ यानी कि भारत में ये सूरत से लोग गए सीखने, चीन, ये कपड़ा बनाने का ये पैटर्न। देखिए तंचोई सिल्क के बारे में प्रमुख जो जानकारियां हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अगर इसके उत्पत्ति और इतिहास की बात करें, तो इस बुनाई की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, चीन से जुड़ी हुई हैं। हुआ क्या था, आपका 1856 में सूरत के एक व्यापारी ने 3 बुनकर भाइयों को चीन भेज दिया, सिर्फ ये तंचोई सीखने के लिए, ये कला सीखने के लिए, क्योंकि इसकी जड़ें चीन की हैं, ठीक है। वहीं के लोग करते थे ये वाली बुनाई। तो जो आपके सूरत का जो व्यापारी था ना, वो 3 कारीगरों को अपने यहाँ से यानी सूरत से भेज दिया चीन, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इन भाइयों ने चीन में अपने गुरु चोई का नाम अपनाया, ठीक है। मतलब सीखने के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए ना, तो उस गुरु का जो नाम था वो चोई था, ठीक है। और चूंकि गुजराती में 3 को त्रान कहते हैं, ठीक है, ओके, क्या कहते हैं, त्रान, ठीक है। इसलिए इस कला को यहाँ पे हो गया त्रान, और त्रान का मतलब 3, ठीक है, और चोई इनके गुरु का नाम था, ठीक है। तो इसी को क्या कह दिया गया, तंचोई कह दिया गया, ठीक है, ओके, इसे तंचोई कहा गया। ये है क्या, इसकी टेक्निक क्या है, बुनाई की टेक्निक, तंचोई साड़ियों में आई इतनी महीन और बारीक होती है कि यह कपड़े को एक स्मूथ और सैटिन जैसा फिनिशिंग देते हैं। इसमें अक्सर रेशमी धागों का उपयोग करके उभरा हुआ इम्बोजिंग पैटर्न बनाया जाता है। ठीक वैसे इम्बोजिंग का मतलब होता है उभरा हुआ, जैसे आपकी बनारसी साड़ी होती है ना, एक देखिए उभरा उभरा सा लगेगा, जैसे लगेगा कि डिजाइन निकल के आ रही है, ठीक है। यही साड़ी आपकी क्या है, यही साड़ी किसका उदाहरण है, तो तंचोई की ये क्या ये उदाहरण होता है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, मेघना दुबे जी क्लास रोज हो रही है, आप देख नहीं रही होंगी मे बी, ठीक है। 5 दिन के बाद आज क्लास हो रही है, रोज क्यों नहीं, लगातार क्लास हो रही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो तंचोई है ना, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे क्या है इसकी विशेषताएं, तो इन साड़ियों में आमतौर पर फूलों के गुच्छे, पंछी और मोर जैसे पारंपरिक मोटिफ होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इसमें जरी का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल, जरी आपको पता है ना, जो वो आपका मेटल का धागा होता है, ठीक है। तो आप बनारसी साड़ी पे जरी वर्क नहीं देखते हैं, ठीक है।
तो इन साड़ियों की खास बात यही है कि इसमें जरी का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। सजावट केवल रेशमी धागों से होती है। अभी मैं आपको पीछे दिखा रही थी ना, देखिए इसमें कहीं पर भी आई जरी वाली जो कढ़ाई होती है वो हुई है नहीं, जो भी हुआ है सब इसकी बुनाई की कला है। ये क्या है, तो ये बुनाई की कला है, ठीक। और इसमें धागे से ही पूरी की पूरी उभरा हुआ ये एम्बॉसिंग पैटर्न आपको दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, बनारसी देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, देखिए इसकी खास बात यह है कि इसमें जरी का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। सजावट केवल रेशमी धागों से की जाती है। यह साड़ियाँ काफी हल्की और मुलायम होती हैं, जो इन्हें शादियों और त्योहारों के लिए आरामदायक बनाती हैं। उपलब्धता, तो वर्तमान में यह बनारस यानी वाराणसी की एक प्रतिष्ठित कला है। तंचोई साड़ियाँ प्योर सिल्क और सेमी सिल्क दोनों रूप में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर? ये तंचोई हो गया, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन पीछे यूट्यूब वाली क्लास में देखा था, ठीक है। तंचोई क्लियर होगा। पूछा जाए संबंध किससे है, तो ये आपका सूरत से संबंधित है। हालांकि ये मिल कहाँ जाएगी, आपको बनारस में मिलेगी, ठीक है, ओके। बट ये इसका जो शुरुआत था भारत में वो हुआ था सूरत से, ठीक है। और तंचोई नाम क्यों पड़ा, तीन, और चोई उनके गुरु का नाम था, जो सूरत के जो 3 कारीगर भेजे थे व्यापारी ने सीखने के लिए, वहां पे जाकर के उन 3 व्यापारियों के जो गुरु थे उनका नाम चोई था, ठीक है। तो उनका चोई और ये 3, ठीक है, ये मिलकर के तंचोई हो गया था, ठीक, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास अगला है ईंट। ईंट ये ब्रिक एक डिजाइन है जो कि यूज की जाती है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में, ठीक है, जैसे ईंटे जैसी डिजाइन, ठीक। इसके बाद देखिए आपके पास एक है अरी। अरी क्या है, तो अरी एक प्रकार का सिल्क है। याद करिए जब हम लोग सिल्क का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने अरी, मूंगा, है ना, टसर, इनकी बात की थी। तो ये जो आपका अरी है ना, ये क्या है, यह असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में पैदा होने वाला एक जंगली रेशम है ना। ये वाइल्ड सिल्क है, स्वनिर्मित, अर्थात सेरीकल्चर नहीं है। सेरीकल्चर जो उत्पादित सिल्क होते हैं, जहां पर बकायदा जो बॉम्बिक्स मोरी नाम का कीड़ा है उसको पाला जाता है, उसका पोषण किया जाता है ना, उसको उससे जो आपको सिल्क मिल रहा है वो सेरीकल्चर वाला है, उत्पादित है, कल्टीवेटेड जिसको कहते हैं। लेकिन ये आपका टसर, ये टसर, मूंगा, एरी, अरी, अरंडी, ये क्या है, ये स्वनिर्मित है। इनको कोई स्पेसिफिक तरीके से बनाया नहीं गया, ये खुद से ही बन जाते हैं, ठीक है। एरी क्या है, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में पैदा होने वाला एक प्रकार का ये जंगली रेशम है, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक देखिए, एक क्या लिखा है, गब्बास लिखा है। गब्बास जानते हैं क्या होता है, घटिया क्वालिटी के चेक वर्क वाला फर्श का कवर, उसी को गब्बास कहते हैं। एक बार देख लीजिए गब्बास कैसा होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्या किया जाता है, खूब यूज होता है टेक्सटाइल में, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, गब्बास कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पर ये पैटर्न दिख रहा है, ये जो गब्बास है ये चेक पैटर्न है एक्चुअली, ठीक है। गब्बास एक चेक पैटर्न का उदाहरण है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, खैर चलिए। गब्बास की बात करें तो घटिया क्वालिटी के पैच वर्क वाले फर्श का कवर होता है। पैच वर्क आप जानती हैं, वही जिसको आप एपेलिक के नाम से जानती हैं, जो आपका राजस्थान में भी देखा जाता है, और खतवा बिहार का भी पैच वर्क, वो भी पैच वर्क ही है। पीपली एम्ब्रॉयडरी
जो कि उड़ीसा की है, वो भी पैच वर्क ही है। ठीक ऐसे ही ये जो आपका गब्बास है, ये घटिया क्वालिटी के पैच वर्क वाले फर्श का कवर है। फर्श कवर समझते हैं, ऐसे आपका फर्श पर बिछाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को गब्बास कहा जाता है। ठीक है, जबकि एक देखिए आपके पास है गद। गद क्या होता है? ब्लॉक प्रिंटिंग में पैटर्न उभारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, हम लोग ब्लॉक पढ़ते हैं, ठप्पा जो लकड़ी का बना हुआ होता है, तो उसी को गद कहते हैं। देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग में पैटर्न भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो ब्लॉक है, कोई भी आपने डिजाइन बना दिया है, ठीक है, ओके, डिजाइन आपने कोई बड़ी डिजाइन बना दी, उसमें आप छोटा छोटा, कैसे आप मेहंदी लगाती हैं, जस्ट ये मान लीजिए कि मान लीजिए आपको मेहंदी लगाना है, ठीक है, और आपने कोई ऐसा डिजाइन बना दिया है, तो ये तो बड़ी डिजाइन हो गई। अब इसको भरने के लिए आप क्या करती हैं? इस तरीके की तमाम डिजाइनें बनाती है ना, ऐसे कर दिया, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये है ना, तो ये जो आप भरावन कर रही हैं, ठीक है, ये जो भर रही हैं, उसको उसे ही क्या कहा जाता है? गद कहा जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, एक आपका देखिए क्या है, एक आपका है गमोचा। ठीक है, गमोचा क्या है? तो असम में महिलाओं द्वारा, गमोचा का संबंध किससे हो गया? असम से हो गया। ठीक है, तो असम में महिलाओं द्वारा बुना गया एक कंधे का कपड़ा, जिसे बिहू के मौके, बिहू क्या है? असम का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। जैसे हमारा त्योहार है ना दिवाली, दशहरा, होली, वैसे ही ये जो असम है, असम का जो त्योहार है वो क्या है? वो है बिहू। तो जो वहां की महिलाएं हैं ना, वो कंधे पर, जैसे हम लोग ये पहने हैं ना, ओके, हम लोग ये पहने, तो कंधे का कपड़ा जिसे बिहू के मौके पर अपने प्रियजनों को तोहफे के तौर पर दिया जाता है, यह सफेद रंग का होता है और इसके दोनों सिरों पर लाल अतिरिक्त ताने बाने के पैटर्न होते हैं, जिनमें पंक्षियों, जानवरों, फूलों, पत्तियों और ज्यामितीय आकृति के स्टाइलिश डिजाइनें बनी होती हैं। ऐसे समझिए हम लोग के यहाँ भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया या कोई बहुत वीआईपी लोग हैं, तो उनको गिफ्ट में हम शॉल उड़ाते हैं, सम्मान में उड़ाते हैं ना। बताइए, आपके स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, ओके, तो असम में ये जब बिहू का त्योहार आता है, बिहू एक्चुअली एक त्योहार है, एक्चुअली है वो नृत्य, ठीक है, लेकिन वो इतना पॉपुलर है कि वो असम बिहू के लिए ही जाने लगा है। ठीक है, तो बिहू के मौके पर अपने प्रियजनों को गिफ्ट के तौर पे शॉल एक देती हैं। ठीक है, और वो शॉल यही कंधे पर डालने वाला होता है, जो कि सफेद रंग का होता है और उसका जो बॉर्डर होता है वह अतिरिक्त ताने बाने से तैयार किया जाता है। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए एक है गंगा जमुना। आप बोलिए अरे ये क्या हो गया, अब नदी भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये गंगा जमुना क्या है। ठीक है, तो गंगा जमुना बुने हुए पैटर्न पे चांदी और सोने का मेल, जिसका नाम दो पवित्र नदियों के गहरे और हल्के पानी के संगम के नाम पर रखा गया है। अर्थात गंगा यमुना में गंगा जी का जो पानी होता है ना, वो एकदम साफ होता है, जबकि यमुना जी का जो पानी है, जमुना जी का जो पानी है वो थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में अलग रंग का होता है। संगम में ये चीज दिखती भी है। ठीक है, तो ये जो गंगा जमुना नाम पड़ा है ना, वो इसीलिए क्योंकि दो अलग, एक आप देखिए बुने हुए पैटर्न में चांदी और सोने का मेल है, बुनाई हुई है और उसमें चांदी यानी कि सफेद और सोना मतलब पीला, ठीक है, दोनों का मेल हुआ है, और जिसका नाम दो पवित्र नदियों के गहरे और हल्के पानी के संगम के नाम पर रखा गया है। इसे ही क्या कहते हैं? गंगा जमुना कहते हैं। ठीक है, जबकि गारा क्या है? तो गारा एक पारसी साड़ी है, पारसी महिलाएं ये साड़ी पहनती हैं, जिसे गारा कहा जाता है। ठीक है, गवंती क्या है? आप ये बताइए। गवंती, नेगी, मुर्गी, मेंथी, ये तो कसूती के टांके हैं ना, और गवंती मतलब क्या है? डबल रनिंग स्टिच, है ना। तो देखिए गवंती क्या है? तो कर्नाटक की गिनी हुई धागे की कढ़ाई, कसूती में डबल रनिंग स्टिच, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। गवंती क्या था? डबल रनिंग स्टिच ही तो था। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला आपके पास क्या है? गेरू है। गेरू जानते क्या होता है? लाल रंग की मिट्टी,
ये डाबू प्रिंटिंग में ना ये मिट्टियां यूज होती हैं, ठीक है। गेरू क्या है, तो लाल रंग की मिट्टी को क्या कहते हैं, गेरू कहते हैं। एक देखिए आपके पास है घर चोला। घर चोला क्या है, घर चोला गुजरात का है। घर चोला कहाँ का है, तो गुजरातियों का परिधान है। जो गुजराती महिलाएं होती हैं वो घर चोला पहनती हैं। है क्या, लाल सूती रेशमी साड़ी जिसमें सोने और चांदी के ब्रोकेड वर्क का ग्रिड जैसा चेकर बोर्ड पैटर्न, चेकर बोर्ड मतलब चेक टाइप का, ठीक है, चेकर बोर्ड पैटर्न होता है जिसमें विभिन्न मोटिफ के बंधेज पैटर्न बने होते हैं, जिसे गुजराती दुल्हनें शादी में पहनती हैं। उसी को क्या कहते हैं, घर चोला कहते हैं। गुजराती पहनने जाने वाला परिधान आपका इतना खाली आपको याद रखना है, ठीक है। घर चोला के बाद देखिए एक है घांघरा। घांघरा चोली, घांघरा शरीर के लोअर पार्ट को ढकने का एक परिधान है जो कि राजस्थान और गुजरात की महिलाओं के द्वारा बहुलता से पहना जाता है। एक ये स्कर्ट है, जैसे लहंगा क्या है, अ टाइप ऑफ स्कर्ट, लहंगा है ना, ठीक वैसे ही घाघरा भी होता है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक घेर वाली स्कर्ट है, ठीक है, एक घेर वाली स्कर्ट है, ठीक है। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए एक आपके पास है आपका गिजाई। गिजाई क्या है, तो गोलाकार पतला तार जिसे जारदोजी कढ़ाई में काउचिंग के जरिए कपड़े पे लगाया जाता है। आपको पता है गिजाई क्या है, वो हम लोग अभी ब्रोकेट की बात कर रहे थे पीछे, हम लोगों ने दबका देखा है, दबका कल इसी यही ग्लॉसरी में ही हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। ओके, पढ़ रहे थे ना, बताइए। देखिए ओके, गिजाई जिसको गीजा भी कहते हैं, ये क्या है, विशिष्ट पारंपरिक टेक्निक है, बल्कि यह सजावटी सुई के काम को संदर्भित करती है, जिसे अक्सर जटिल पुष्प या ज्यामिति पैटर्न होते हैं जो अपनी कोमलता और गुणवत्ता के लिए जाने जाने वाला शानदार गिजा सूती कपड़े पर किया जाता है। आप एक बार इसके डिजाइन देख लीजिए, ये देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला काम, ये जो साइन कर रहा है, ठीक है, जो साइन कर रहा था आपका वही है वो। देखिए कॉल यहाँ पर गले वगैरह पे किया गया है, दिख रहा है, गले पे देखिए, ठीक है।